दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस समय पोल खोल अभियान चल रहा है दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में, अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। हर वार्ड के अंदर, हर जिले के अंदर प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, पोल खोली जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। हमारे बीच में दीपक शर्मा जी हैं और उनके RW के सदस्य भी हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे इस पोल खोल अभियान के माध्यम से? पोल खोल अभियान जो हमारा चलाया हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इसमें केजरीवाल सरकार की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जी और महंगाई के उसमें, और उसके साथ साथ कोविड के जो नियम हैं उन नियमों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी बाज़ार में जाइए, भीड़ भाड़ पूरी है, जी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसमें केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें शामिल हैं। जिस तरह से केंद्र की रोजाना डेली 35 पैसे पेट्रोल, कभी जी 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 डीजल, पैसे से रुपए बना दिया, रुपए से 100 रुपए पार हो रोज गया। दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जी। जैसे आड़ती के यहाँ हिसाब होता है ना, मावा आज ये रेट हो गया, जी 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 आज गेहूं ये रेट है, जी। उस हिसाब से पेट्रोल को भी आड़ती की तरह से बना दिया गया लेकिन है। दीपक जी, ऐसे में सवाल ये है कि इतना रेट बढ़ जाने के बाद में जनता चुप बैठी है, जनता फिर भी सहन कर जनता रही है। क्या चुप बैठी है? जनता ये है कि बीजेपी वाले भी दुखी हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ मेरे कुछ नज़दीकी संपर्क हैं जिनके मेरा जो बीजेपी संघ से जुड़े हुए हैं, जी वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ परेशानी है, जी। महंगाई है, पर मजबूरी ये है कि वो बोले क्या। देखते ही देखते तांबा पीतल कॉपर सब ऊपर सब महंगाई। इसमें आप देखिए ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं ये नहीं मैं कांग्रेस हूँ कि कांग्रेस की जी गवर्नमेंट, महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ना तो देश का नाश होने का कारण है। धीरे धीरे हालात खराब ही हो रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं। लोगों को रोजगार है नहीं, जी वो क्या करेंगे? चोरियां चल रही हैं, गाड़ियां चोरी चल रही हैं, आप गली में गाड़ी सुरक्षित नहीं है, जी। घर के बाहर आपकी 2 व्हीलर खड़ा है वो भी चोरी हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, गाड़ियों से बैटरी गायब हो रही है, टायर एक वो उसकी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, EPS सिस्टम होता है वो कोई, वो चोरी करने का चल गया। लेकिन कोई वो नहीं है, महंगाई पे कोई रोक नहीं है। इस टाइम पूरे देश की हालत खराब है जी। ये नहीं कि दिल्ली ही, जी, पूरे देश भर में जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, जहाँ वहाँ पे भी हालात खराब हैं। दीपक जी, ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की, इस समय भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है शराब के ठेकों के विरोध में। अब बताओ ना, दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों के अंदर शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया। जी मतलब वहाँ परचून की दुकानें होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बाजार बन रहे हैं, वहाँ महिलाएं और बच्चे शराब की दुकानों के बाहर से निकलेंगे। अब मंडोली रोड पे 3-3 शराब के ठेके हर वार्ड में बन रहा है जी ये तो। मंडोली रोड, रोहतासनगर विधानसभा में कई ऐसे इनके वो बने हुए हैं, वहाँ कि एक गली में ही रोड पे, मंडोली रोड पे 3 है, बाबरपुर रोड है, वहाँ पे 3 कई जगह उनका शराब के ठेके ये खुलने नहीं चाहिए। जो पहले सरकारी दुकानें थी उनको मेन रोड पे रखें। कॉलोनी के अंदर तो परचून की दुकान थोड़ी ना, शराब की दुकान खुल रही है वहाँ। इन्हें केवल आय से मतलब है, समाज बिगड़ता हो कल का। शराब तो खैर मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को कुछ ज़्यादा प्यारा हो सकता है, वो पीते भी हो जी, क्योंकि कोरोना काल में भी उन्होंने शराब के ठेके सबसे पहले खोले। हो सकता है उन्हें अच्छी लगती हो, तो इसलिए वो कॉलोनी के अंदर शराब के ठेके खोलने जा रहे हैं। लेकिन दीपक जी, आम आदमी पार्टी से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उस फाइल पे LG साहब ने भी तो साइन करे। LG साहब को तो मजबूरी ये होगी, अगर उन्होंने, LG तो किसी का बंधा हुआ नहीं होता, वो तो केंद्र शासित राज्य है हमारा, तो ये तो है नहीं कि केजरीवाल जी ने उन्हें पढ़ा लिखा के कुछ कर लिया हो। LG साहब ने अपने नियम, दोनों ही मिले हुए हैं कुल मिला करके। भाई LG साहब को नहीं मैं कह सकता, वो तो केंद्र के शासित राज्य के हैं, उनको तो मैं नहीं कहूँगा। दीपक जी, ऐसे में बात करें, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, दिवाली, गोवर्धन भैया दूज, छठ पूजा, त्योहार मनाए या महंगाई को देखें? अब बताइए ना, छठ पूजा के लिए भी उन्होंने आदेश कर दिए। मनोज तिवारी जी के अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ी खुशहाली का माहौल है कि जी पूरा चलो बड़े खुश हो गए उन्हें छठ मनाने का। जब हम लोगों ने कोरोना काल में मंदिर ना जाते हुए अपने घर में पूजा पाठ करे थे, 4 महीने भगवानों के नियम सबके, जिनके 40 नियम चलते थे, मुझे मरघट वाले मंदिर जाते हुए 25-30 साल हो गए लगातार जाते हुए, हमने अब तक नहीं गए मंदिर में। भगवान का पाठ अपने घर में ही कर लो। जब बिल्कुल ठीक बात अब ये छठ पूजा के लिए अगर जो पूर्वाचार्यों को मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। छठ पूजा है, हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं मनी, रामलीला, जब तक कोरोना फ्री ना हो जाए भारत, जब तक कोई ऐसे नियम ना करो, कोई ऐसे कानूनों की धज्जियां ना उड़ाई जाए। अब बाजार खुल रहे हैं, 1 तारीख से स्कूल भी खुल जाएंगे बच्चों की वैक्सीन हुई नहीं है और उन्हें स्कूल में भेजने का शुरू हो गया प्लान। डेंगू इतना बड़ा हुआ है, डेंगू पता नहीं डेंगू है भी या नहीं। डेंगू आज से पहले कई सालों से चला आ रहा है डेंगू। डेंगू से मौतें कभी नहीं हुई इतनी जितनी अब हो रही हैं। तो ये सब सरकार की अपनी नीतियां हैं। मोदी जी ने पहले चलते रहे, उनके हिसाब से कोविड चलता रहा। उन्होंने कह दिया खत्म तो खत्म,
सावधानी अपने आप बरतनी है, सरकार ने कुछ नहीं करना। ऐड आते हैं कि हमें महंगाई से लड़ना, सरकार से नहीं लड़ना, जी बस लड़ते रहो, फिर अपना करते रहो। दीपक जी, शुभकामना देने के साथ साथ पब्लिक को क्या सचेत करेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की रामनगर RWA जी हमारी जो रामनगर सांस्कृतिक एवं रामनगर वेलफेयर एवं सांस्कृतिक समिति जी जो RW है हमारी, उसकी तरफ से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये थे हमारे बीच में दीपक शर्मा जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है त्योहारों के मौसम में खुद ही जागरूक रहना है, खुद ही बचना भी है और औरों को बचाना भी है। बात बिल्कुल सही कही है, सरकार से नहीं लड़ना, लड़ना महंगाई से है, खुद ही लड़ना है। हमारे बीच में क्या नाम है, देवेंद्र पाल जी भी हैं। देवेंद्र जी, आप क्या बधाई, क्या शुभकामना और क्या पब्लिक को जागरूक करने के लिए कहेंगे? देखिए, जागरूक करने वाली बात, जैसे भी आपने दीपक जी से बात की थी आप पार्टी के बारे में, तो आप पार्टी का जो मैं बताऊं, वो आम आदमी का सिर्फ नारा ही लगा रखा है कि हम आम आदमी के साथ हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है और वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब है, आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब को अपने पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं रखना चाहिए। रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधायक पूरे मजबूती के साथ डट के मुकाबला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जी, विरोध तो कर रहे हैं जी, लेकिन इस विरोध के अंदर भी कुछ इस तरीके के आभास नजर आ रहे हैं कि विरोध अगर करना ही था तो देखो, मेरे हिसाब से बिना MLA के जी नोटिस में डाले ये चीज आगे चल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। और अगर ये आगे चली है तो विरोध किस बात का? विरोध किस बात का, ये सवाल है विरोध किस बात का? जी। और अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध करने के पीछे भी कुछ मंशा हो? जी, इस बारे में तो देखिए वही जान सकते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं खुलने चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि नहीं खुलने चाहिए। माहौल बहुत ज्यादा खराब है। माहौल पहले ही इतना खराब है, आप देखो स्नैचिंग हो रही है, लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं। और जब ये दुकानें खुल जाएंगी, आप जो सोच रहे हो कि अगर ये मंडोली रोड पे तीन ठेके खुलेंगे और वो भी रात के 12 बजे तक, रात के 3 बजे तक सॉरी, और अगर 3 बजे तक खुलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी ठेके नहीं है तो इतना बुरा हाल है, ठेके होने के बाद क्या हाल होगा। और दारू पी के लोग खुल्लम खुल्ला घूमेंगे। और तो और सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन शराब के पे भी डिलीवरी जोमेटो पे दे दी है। जी जी जी, ये सिर्फ शहद ही जारी है। मुझे ये नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ पब्लिक के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी अपने रेवेन्यू के बारे में सोच रही है और वो कुछ नहीं सोच रही। आम आदमी पार्टी आम आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है आज की डेट में। लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। उन्हें मतलब है तो इस वक्त पूरे जोर से वो लगे हुए हैं कि बस शराब के ठेके खुल जाए।